ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओमज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विश्वात्मप्रेष्ठाय ते वेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे आश्रतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचार्य अष्टो तत्सत श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त विंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। भक्ति प्रदायिनी विंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त विंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कक्षा में। श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखित श्री उपदेशामृत ग्रंथ से हम चर्चा कर रहे हैं। आज जो है हम श्लोक नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे। श्लोक नंबर 3 को हम दोहराएंगे अभी। जिन भक्तों के पास पुस्तक है श्री उपदेशामृत, वो कृपया करके इस तीसरे श्लोक को आप निकालिए, जिससे कि आपको दोहराने में आसानी हो। उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति
प्रसिद्ध्यति। अनुवाद: शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। तथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य: अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तब हम दूसरे पैराग्राफ से आज हम शुरू करेंगे। श्री प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, यहां से हम शुरू करेंगे आज। तो सभी अपनी पुस्तकों के इस पैराग्राफ को निकालिए। श्री उपदेशामृत में श्लोक नंबर 3 का दूसरा पैराग्राफ। तो श्री प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, यहां से हम पढ़ने वाले हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार हैं। भक्ति में विधि होती है और वह प्रहलाद महाराज के द्वारा 9 प्रकार की बताई गई है। तो हम सब कहीं ना कहीं तो भक्ति करना चाहते हैं, करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इस विधि को भी अच्छी तरीके से समझ लेना बहुत ही आवश्यक है, जो कि प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा दी है। तो प्रहलाद महाराज जो हैं संस्तुति करते हैं इन 9 प्रकार की विधि का जो है भक्ति में पालन करना चाहिए। परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, ये पहला कार्य है। भक्ति में सबसे पहला कहा गया है श्रवणम। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग क्लासेस होते हैं, उस क्लासेस में अलग अलग टीचर्स आकर के अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बोलते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखते हैं, सुनते हैं। तो सुनना ये सबसे पहली क्रिया है। और भक्ति के प्रवाह को अगर हमें शुरू करना है, भक्ति अगर शुरू करनी है, तो सबसे पहली विधि क्या है? श्रवणम। तो परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। तो श्रवणम क्या करना चाहिए? तो इसमें बताया गया है परमेश्वर के नाम का श्रवण करना चाहिए। तो परमेश्वर कौन है? कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है स्वयं ही भगवान है। तो परमेश्वर के नाम का श्रवण, विधि का पहला जो टॉपिक है श्रवण, इसमें हमें परमेश्वर के नाम को सुनना है और दूसरा उनकी महिमाओं को सुनना है। तो नाम तो हम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
तो परमेश्वर का नाम भी है, उस नाम को हमें जप करना है, वो नाम है कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार नाम जप करना है। तो श्रवणम, परमेश्वर के नाम का श्रवण तथा उनकी महिमाओं को सुनना, यानी प्रवचनों में, सत्संग में उनकी महिमाओं का श्रवण करना, ये अति आवश्यक कार्य है। यदि हम नाम ले रहे हैं लेकिन महिमा नहीं सुन रहे हैं उनकी, तो नाम में हमें रुचि नहीं आएगी। उस नाम में रुचि बढ़ाने के लिए हमें महिमा को पूरी तरह से उनको जानना चाहिए, उनकी महिमा को जानना चाहिए और उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। तो परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। दूसरा है कीर्तनम, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कीर्तन करना है, करताल मृदंग के साथ, ताल में, और बहुत ही सुंदर मीठी वाणी से भगवान का गुणगान करना, भगवान का कीर्तन करना, तो उनकी महिमा का कीर्तन करना। तो कीर्तन क्या करना है? उनकी महिमा का कीर्तन करना है। अर्थात महिमा का कीर्तन करने का अर्थ है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन्होंने कैसे अपने भक्तों की रक्षा की, कैसे उन्होंने भक्तों के साथ अलग अलग उन्होंने कई प्रकार के एक्टिविटीज की, क्रियाएं की, कैसे कैसे असुरों से अपने भक्तों को बचाया। तो इन सारी चीजों का महिमा गान करना है। किसी की महिमा अगर गान करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उनके नाम में है जो, और उनके गुण में, उनके कार्यों में निष्कपट और ईर्षा विहित, निष्कपट भाव से और ईर्षा रहित होकर के हमें उनका श्रवण करना है। तो इस तरह से हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। यदि हमारे मन में भगवान के प्रति ईर्षा है तो हम भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। क्योंकि ईर्षा करने वाला व्यक्ति कभी भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन से, अपने हृदय से हमें इस ईर्षा भाव को भगवान के प्रति जो है उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए। तो क्या है उसको फेंकने का तरीका, क्या है, कैसे हम उससे दूर हो सकते हैं या उसको दूर कर सकते हैं? भगवान की महिमा का गुणगान करके हम अपनी ईर्षा को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे ईर्षा नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये भगवत ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। यानी भगवत ज्ञान प्रदान अर्थात भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें ईर्षा विहीन होना चाहिए। तो उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। कीर्तन का अर्थ है सेवा, यानी उनकी सेवा में जुड़ना, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सेवा करना, बहुत ही बुद्धिमान तरीके से सेवा करना भगवान की। तीसरा है भगवान का स्मरण करना। तो भगवान का स्मरण का अर्थ क्या है कि जब हम किसी चीज को
गाते हैं, गुणगान गाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनकी महिमाओं का गान करते हैं, तो अपने आप ही हमारा मन उस क्रिया के चिंतन में लग जाता है। अलग से उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही लग जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे बताया गया है करने के लिए, वैसे वैसे ही करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्थात भगवान का स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। चौथा है भगवान के चरणों की सेवा करना। भगवान के चरणों की सेवा करना अर्थात क्या है? भगवान की चरणों की सेवा करने का अर्थ है हमें भगवान के सेवा में मिनियल सर्विसेज करना। हाँ, भगवान के चरणों में सेवा करने का अर्थ क्या है कि उनको जो भी कुछ लगता है उसे ला करके देने की जिम्मेदारी उठाना, भगवान का श्रृंगार करना और भगवान को देना। अर्थात भगवान के लिए हमें सब कुछ क्या करना चाहिए? सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, उनकी सुविधा के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि हम भगवान के पास गए और उनसे अपनी ही सुविधा की डिमांड की। नहीं, हमारी सेवा, हमारी सुविधा का ध्यान न रखते हुए हमें भगवान की सुविधा का पूरी तरह से ध्यान रखना, ये जब आ जाएगा तो हम भक्ति में लग जाएंगे। तो भगवान का स्मरण करने के बाद है भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्थात भगवान की सुविधा को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए उन कार्यों को करना। पांचवा है अर्च विग्रह की पूजा करना। अर्च विग्रह की पूजा का अर्थ है आरती, श्रृंगार और भगवान को भोग दिखाना, उत्सव करना, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा और एकादशी में भगवान को अभिषेक करना। इस तरह से आने वाले रविवार यानी कल अपरा एकादशी है, इसलिए सभी को एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के पालन में यह ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली बात है कि हम एकादशी में सुबह जल्दी उठ जाएं, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएं, सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले, और स्नान सब करके, नित्य क्रिया करके भगवान की आरती, अगर किसी के घर में ऑल्टर है तो आरतियां कर सकते हैं। और कम से कम हमें 25 माला भगवान के नाम की लेनी चाहिए, 25 माला। ये निर्धारित जो 25 मालाएं हैं वो निर्धारित है, एकादशी के दिन 25 माला करनी चाहिए। और अन्न, इन सारी चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के ही जो वस्तुएं हैं, फ्रूट्स, दूध, जल, जो भी कुछ है, उन सब का सेवन करना चाहिए। और इस तरह से उस एकादशी के व्रत को हमें पालन करना चाहिए श्रद्धा और विश्वास के साथ। यदि किसी का शरीर का तकलीफ है तो इस एकादशी को करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। यदि आपको कुछ बीमारी है, कुछ शारीरिक तकलीफ है, तो इन सारी चीज़ों को हम अपने वरिष्ठ जो माता पिता हैं, डॉक्टर हैं,
उनसे हम कंसल्ट करके उस एकादशी को कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसका पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इस तरह से कल आने वाली जो एकादशी है, अपरा एकादशी, उसे आप पूरी तरह से लगन के साथ कीजिए, जिससे कि एकादशी जो है हम पर प्रसन्न हो सके और हमें भक्ति का जो एक गुण है, एक लाभ है, वो हमें प्राप्त हो सके। तो भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, इस तरह से हमें अर्च विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भोग दिखाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, अनेक अनेक वैष्णव भजन गा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से अर्च विग्रह की पूजा करना। छठा, भगवान को नमस्कार करना। तो नमस्कार करना एक पद्धति है, भारतीय लोगों में पहले से ही है, इसलिए भगवान को नमस्कार करना यानी भगवान को प्रणाम करना, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना करना, नमस्कार करना, भगवान का गुणगान करना और उनके स्वरूप का दर्शन करना। तो इस तरह से हम बहुत ही सुंदर तरीके से इसको कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है भगवान के दास रूप में कार्य करना। अभी हम किसके दास हैं? अभी हम अज्ञानता के दास हैं, माया के दास हैं, और इस अज्ञानता के दासत्व से छूट करके हमें कृष्ण का दास, भगवान का दास बनना है। तो दास का अर्थ है सेवा करना बुद्धिमानी पूर्वक। तो भगवान के दास में बहुत बुद्धिमानी होनी चाहिए, सेवा करने की, पूरी तरह से आगे बढ़ करके उसको सेवा भाव में, उस सेवा को बड़े ही उच्च भाव में करना चाहिए। तो सेवा की जो वृत्ति है वो बहुत ही सूक्ष्म है, और यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के दास के रूप में कार्य करना। भगवान के दास के दास के दास के दास के दास के दास दास दास, ऐसी विनम्रता होकर के भगवान की सेवा करना, अर्थात भगवान के दास रूप में कार्य करना। माया और अज्ञानता के दास के रूप में कार्य नहीं करना, भगवान के दास के रूप में कार्य करना। हम किसके नौकर हैं? कृष्ण के नौकर हैं, ऐसा सोचना चाहिए। यदि हम सोचेंगे नहीं हम तो इस कंपनी के नौकर हैं, हमको खाना देता है, ब्रेड देता है, वो नहीं देगा तो कैसे चलेगा? भगवान कुछ नहीं है, लेकिन जो देने वाला व्यक्ति है उसको भी भगवान नहीं दिया है, तभी वो आपको दे पा रहा है। इतना सोच करके हमें पूरी तरह से भगवान के दास के रूप में अपने आप को परिणत कर लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए, यानी सेवा करनी चाहिए। आठवां है भगवान के साथ मित्रता करना। तो भगवान के साथ मित्रता करना ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन भगवान हमारे अभी तक मित्र हुए नहीं, और हमने कभी सोचा भी नहीं कि भगवान हमारे मित्र हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान के साथ मित्रता करना। तो भगवान के साथ मित्रता कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सरल चीज है, भगवान के साथ मित्रता तो जो हम बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हैं। इसका एक उपाय है कि अपने मित्र को अपना हृदय, अपना मन पूरी तरह से देने के लिए आना चाहिए, यदि हमें उस मित्र पे विश्वास है। तो मित्रता की परिभाषा ही है कि एक दूसरे के दुख को बांटना। जैसे अर्जुन ने अपने दुखद स्थिति का वर्णन भगवत गीता में पहले अध्याय में किया, भगवान को अपना मित्र मान करके। इसलिए मित्र का जो एक परिभाषा है कि अपने हृदय की बात को, अपने मन की बात को पूरे विश्वास के साथ उसे देना, बोलना।
उसे बताना, और इस तरह से हम भगवान को अपना मित्र बना सकते हैं। जैसे सुदामा सखा मित्र थे भगवान के, तो सुदामा सखा मित्र थे, तो क्लास में जब पूछा गया, सांदीपनी मुनि ने पूछा कि सुदामा तुम यह श्लोक पढ़ के बताओ, तो सुदामा को श्लोक पढ़ना नहीं आया। बाद में भगवान श्री कृष्ण को पूछा, सांदीपनी मुनि ने ये श्लोक पढ़ो। कृष्ण भगवान ने कहा मुझे भी नहीं आता। इस तरह से दोनों में बहुत ही समानता आ गई, और दंड भी दोनों को एक साथ ही मिला, और एक साथ ही दंड का भाग लेकर के वो जंगल गए। तो ये है मित्रता की परिभाषा जो भगवान ने सुदामा के साथ प्रकट की। तो इसी तरह से हम भगवान के साथ मित्रता कर सकते हैं। यदि हम भगवान को अपना मित्र बना लेते हैं, तो हम जितना आनंद लेना चाहते हैं, उससे पहले हम अपने मित्र को पूरा आनंद देने का प्रयास करेंगे, और उसके आनंद को देने के बाद उसके आनंद को पूरी तरह से हम प्रयास करेंगे उसको देने का। जब हम उसको उसके पूरे आनंद को प्राप्त करवा देंगे, तो हम अपने आप आनंदित हो जाएंगे। तो भगवान को आनंदित करना, भगवान को प्रसन्न करना, ये बहुत ही सरल उपाय है। क्या उपाय है? चैंट हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। और जब हम भगवान को जब अच्छा हो, उनकी सेवा हो, इस तरह से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वे हमारे मित्र के रूप में हमें मदद करते हैं, और हमें भगवान का भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भगवान के साथ मित्रता करना। और आखिरी है भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। तो भगवान के प्रति हमें पूर्णतया क्या करना चाहिए? आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से उनके चरणों में डाल देना चाहिए। तो ये नवधा भक्ति की शिक्षा इस प्रकार से है, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे श्लोक के माध्यम से बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा से श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। तो दिव्य ज्ञान, भौतिक ज्ञान को भी हम श्रवण करके ही प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें आध्यात्मिक ज्ञान को शब्द प्रमाण के द्वारा, अर्थात शब्दों के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। तो दिन रात हमेशा हमें भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए, और यही आजीवन होना चाहिए। तो यहाँ पर दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दीक्षा में भगवान अर्थात भगवान की सेवा करना, अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। तो भगवान की दिव्य वाणी से जो भी ग्रंथ निकले हैं शब्दों के द्वारा, उन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, और जो अनेक अनेक साधु सन्यासी प्रभुपाद स्वयं उनके प्रवचनों को हमें श्रवण करना चाहिए। हमारे श्रवण मात्र से, उस शुद्धता के कारण हमारा हृदय बहुत ही पवित्र हो जाएगा। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना
प्रथम कदम है। इसलिए श्रवण हम किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, और हम किसी की चुगली ज़्यादा करते हैं या सुनते हैं तो कान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा हो तो कान भी सो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अभी तक भक्ति को पहचाना नहीं, जाना नहीं, और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। श्रवणम, श्रवणम के उपरांत दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने। किसकी बातें कान से न सुने? अनधिकृत। अर्थात परंपरा है और उसे किसी ने अधिकृत नहीं किया है, अधिकार नहीं दिया कि तुम ये कार्य करो, वो अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकृत पुरुषों की बातें कान से, अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने। अर्थात जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, किसी की परंपरा में नहीं है, तो ऐसे इस अनधिकृत मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाएं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में संस्तुति की गई है। योग्य व्यक्ति के पास जाएं। कौन है वो योग्य व्यक्ति? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तो ये परिभाषा दी गई है भगवद गीता के अनुसार 4थे अध्याय का 34वां श्लोक भगवद गीता से। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर के सत्य को सीखने का प्रयत्न करो। गुरु के पास जाना भी है और प्रयत्न करना है सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि हम गुरु के पास गए और गुरु ही सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। तो गुरु के पास जाना है और प्रयत्नशील होकर के जाना है, सीखना है अपने प्रयत्न से। तो गुरु के पास जाकर के सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो। कौन से भाव से? विनीत भाव से, बहुत ही विनम्र भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। और उनकी सेवा बताई गई है। हाँ, तो सेवा अर्थात क्या? गुरु जो बोलेंगे वो करना है, इसी को सेवा कहते हैं। तो गुरु के पास जाकर के सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तो जिज्ञासा भी करनी चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। यानी जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो जिज्ञासा करता है वही सेवा करता है।
जो जिज्ञासा भी नहीं करता और सेवा भी नहीं करता वो भक्त नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति के अनुकूल दृष्टि में हमें जिज्ञासा को सर्वप्रथम रखना चाहिए। जिज्ञासा से ही सब कुछ होता है। हाँ, तो उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। हाँ, उनकी सेवा का अर्थ है कि वो जो बताएंगे उस तरह से हमें करना है, तब हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो गुरु के पास जाकर के सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उन्हें तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, वह ऐसे इस प्रकार से जाने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करवा सकता है, कर सकता है, उस व्यक्ति को ज्ञान दे सकता है। तो इस पद्धति को अगर हम अच्छे से अपनाएंगे अपने जीवन में, अपना के देखिए कि गुरु के पास जाकर के सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, सीखने का प्रयत्न करो कहा गया है, और उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध का अर्थ है कि जिसे ज्ञात हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण कोई निराकार नहीं है और उनकी सेवा करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो अब यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात जिसने अपने आप को भी जान लिया है, कृष्ण को भी जान लिया है और उनसे उनके संबंध को भी उसने जान लिया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो स्वरूप सिद्ध हो चुका है तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है। इसलिए हमें ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए जिससे कि हम उनसे ज्ञान लाभ कर सकें, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। हाँ, सत्य का दर्शन का अर्थ क्या है? सत्य के दर्शन का अर्थ है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युम माम अमृतम गमय। तो इस तरह से अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही क्या है? हमारा दिव्य ज्ञान है, सत्यता है। तो इस तरह से हमें भगवान के इस दी गई पद्धति से हमें आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। इसको सीखने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा सीखना कि हम किस तरह से सीख सकते हैं, यह पद्धति हम जान लें। कई लोग बिना जाने ही मन गढ़ंत ढंग से जो है भक्ति को करना शुरू कर देते हैं। भक्ति एक साइंस है, विज्ञान है, और उस पद्धति को हम किताब में पढ़ने के उपरांत भक्तों के संग में उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम भक्तों के संग में कभी आते ही नहीं हैं और अनेक अनेक पुस्तकें घर में ही पढ़ लेते हैं या वो भी नहीं पढ़ते हैं।
तो कभी हम सेवा में जुड़ते नहीं हैं, कभी सत्संग में हम आते नहीं हैं। इस कारण यह प्रक्रिया जो है हम अपने तरीके से करने के कारण उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो मन घड़ंत ढंग से इस भक्ति को अपनाने के कारण हम उसमें पूरा लाभ उठा नहीं पाते हैं। इसलिए उसको पूरा लाभ उठाने के लिए हमें भक्तों के संग में जुड़ना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए और सेवा से जुड़ना चाहिए। कई लोग सेवा करते नहीं हैं, केवल पुस्तकें पढ़ते हैं, वो भी ठीक से नहीं पढ़ते और अनेक अनेक जगहों से पुस्तकें पढ़ते हैं। तो ऐसे करने मात्र से हम बहुत भक्त नहीं बन जाएंगे, बहुत बड़े भक्त नहीं बन जाएंगे। हम भक्ति में एक स्टेप भी आगे नहीं जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस पद्धति से भक्ति करना चाहते हैं उस पद्धति के क्रियाओं से जुड़ना चाहिए और पूरी तरह से जुड़ना चाहिए, एक मत होकर के जुड़ना चाहिए, व्यवसायत्म का बुद्धि होकर के जुड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं जुड़ते हैं तो ये हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारा आगे का भक्ति का जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में हो जाएगा। और ये कितना भी हम करेंगे, शायद कृष्ण भी आ जाएंगे तब भी कृष्ण शायद उसके सामने प्रकट भी हो जाए, तब भी वो कृष्ण को पूरी तरह से देख नहीं पाएगा। कारण ये है कि रावण इतना बड़ा बुद्धिमान था, सबसे बड़ा ब्राह्मण था, पूरे तीनों लोकों में उसके जैसा ब्राह्मण नहीं था, बुद्धिमान नहीं था कोई। लेकिन ऐसा रावण भी भगवान राम को पहचान नहीं पाया और विभीषण जो है वो एक क्षण में भगवान राम को पहचान गए। केवल भक्तों की सेवा करने मात्र से, हनुमान जी का जब उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से ही उनकी बुद्धि जो है पूरी तरह से प्रखर हो गई और ऐसी साधु संग करने मात्र से भगवान का उनको दर्शन भी हो गया। लेकिन रावण ने हनुमान का तिरस्कार किया, इसी कारण रावण की बुद्धि जो है ये पलट गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए जब तक हम साधुओं का संग नहीं करते हैं, साधुओं की सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति में एक स्टेप या एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बढ़ रहे हैं आगे लेकिन पता नहीं चल रहा है, यह बहुत बड़ी भ्रम अवस्था है भक्ति में, जिसे दूर करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। इसलिए भक्ति में सेवा अपने गुरु के द्वारा जो निर्देश हैं उनको श्रवण करके उसके अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए। तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। अर्थात गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने सीखने का प्रयास करो, प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का अर्थ क्या है कि जिसने सत्य का दर्शन किया है, कृष्ण का दर्शन किया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी सेवा मात्र से ही उस ज्ञान की उपलब्धि हमारे हृदय के अंदर हो जाती है, प्रकट हो जाती है और हमारा जीवन जो है आध्यात्मिकता की ओर बड़े ही तेजी से चलने लगता है।
जिसमें हम अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के सत्संग से जुड़ते हैं, सीखते हैं। सीखना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से धैर्य बना करके सीखना चाहिए। तुरंत आज है कल हो जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए समय देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हम अपने घर से स्टेशन जाना चाहते हैं और उस स्टेशन से आपके घर की दूरी जो है करीब 10 किलोमीटर की है, तो आपको पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटा लग सकता है। और यदि आप 15 मिनट में ही पहुंचना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उस किलोमीटर के आधार पर उसका समय तय किया गया है कि इतने किलोमीटर में वो व्यक्ति इतनी स्पीड से इतने देर में पहुंच सकता है। यदि आप उस अंदाज से उस लिखे हुए या उस पट्टी के ऊपर जो लिखा हुआ है कि भाई इस घर से स्टेशन 10 किलोमीटर दूर है और आपको पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो उस पट्टी को पढ़ के भी आपने सोचा कि नहीं मैं बहुत पहले पहुंच जाऊंगा, तो ये हम सब की गलती है। उसी तरह से जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में कितना समय देना चाहिए, उतने समय के बाद ये कार्य जो हम उस तरीके से करेंगे तो हमें इस तरह के कार्य को करते हुए उस समय तक पहुंचने के उपरांत हमें उसकी फल प्राप्ति होगी। इसलिए धैर्य बना के रखना चाहिए, हमें बहुत ही इंस्टेंट नहीं करना चाहिए। इंस्टेंट करने से वो चीज़ खराब हो जाती है। आप कुकिंग करते हैं, कहीं चल के जाते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए, तो उसको समय लगता है। उसी तरह से भक्ति में आने के बाद भी हमें थोड़ा समय देना चाहिए, और वो समय क्या है, भगवान के नाम में देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के नज़दीक के केंद्र से जुड़ करके जहाँ पे हमें सत्संग मिल सके वहाँ पर हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, और हफ्ते में कम से कम एक बार तो भगवान के उस सत्संग में, भगवद गीता भागवत के आधार पर जो भी सत्संग है उसमें हमें पूरी तरह से मन लगा करके पार्टिसिपेट करना चाहिए, और भक्तों के संग में रह करके एक साथ मिल करके सेवाओं में भाग लेना चाहिए। तो ऐसा जब हम करेंगे तो ये नवधा भक्ति को हम पूरी तरह से अंगीकार करके अपने जीवन को भक्ति के उस तथ्य को प्राप्त कर पाएंगे। और भक्ति क्या है ये जानने के लिए सबसे पहली शुरुआत हमें भगवान करनी चाहिए, क्योंकि नाम और नामी में कोई फर्क नहीं। नाम के आधार पर भक्ति की शुरुआत और अनेक अनेक पुस्तकों को पढ़ना, जैसे शिल प्रभुपाद जी बताते हैं, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, ए बी अर्थात पुस्तकों को पढ़ना, सी अर्थात जप करना, चैंटिंग, और डी अर्थात डाइट यानी प्रसाद ही खाना, या धामवास, या भगवान के लिए नृत्य करना, डांस करना। इन 4 प्रक्रियाओं को भगवान के प्रसन्नता के लिए अगर हमने किया तो तुरंत हमारी भक्ति में प्रगति होना शुरू हो जाएगा और हम तुरंत ही भक्त बन जाएंगे। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। और ऐसी थोड़ी सी भक्ति भी हमें महान संकट से रक्षा कर सकती है। ऐसी श्रद्धा रख करके हमें इस भक्ति को पूरी तरह से अपनाना चाहिए, करना चाहिए, जिससे हम आगे के भविष्य में बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन को ढाल सकें और दूसरों को भी ऐसे जीवन को ढालने के लिए आदर्श स्थापित कर सकें। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले पैराग्राफ को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आप श्लोकों को भी, श्लोक जो हैं यहाँ पे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, प्रहलाद महाराज का यह शिक्षा है नवधा भक्ति का, और तद विधि प्रणिपातेन, इस श्लोक को आप याद करने का प्रयास कीजिए और जहाँ तक हो सके
ये श्री रूप गोस्वामी के पुस्तक श्री उपदेशामृत को जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में पर्सनली पढ़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी सोच भगवत बुद्धि की ओर परिणत होगी और बहुत अच्छे से आप इसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।